दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपने एक मिसाल सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हरिद्वार के अंदर धर्म संसद के नाम पे जो नौटंकी की गई और भारत की संप्रभुता, आपस के सौहार्द को जो तोड़ने की बात वहां पर साधुओं के भेष में शैतानों ने की, उसके संबंध में सरकार तो रिपोर्ट लिख चुकी है, लेकिन अब तुर्रा ये है कि उल्टे वही चोर, वही साधु थाने आए और आकर कहा कि साहब हमारी रिपोर्ट दर्ज कर लें। बिल्कुल सही सुना आपने। न्यूज़ 24 की खबर है। एक वीडियो दिखाऊंगा आपको जिसमें तमाम साधु और साध्वी भी इकट्ठे होकर आए और आकर के एक रिपोर्ट दी, एफआईआर कराई, और एफआईआर में क्या कहा और किन के बारे में कहा वो मैं आपको बताऊंगा। न्यूज़ 24 ने इसको ट्वीट भी किया है और दिखाया भी है। आपकी स्क्रीन पर है हरिद्वार। जहरीले भाषण देने वाले तथा कथित संतों ने, संत नहीं कहा जा सकता इनको, अपने ऊपर एफआईआर के जवाब में क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई। यानी कि अब मशवरा हुआ होगा कि यार ये तो मुकदमा हो रहा है, सरकार भी थोड़ा सा पीछे हटती हुई नज़र आ रही है शायद इनको। ऐसा हुआ तो नहीं है, चूँकि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता इनके बारे में दो शब्द नहीं बोला है, चाहे बापू के बारे में बोला हो कोई, चाहे इन्होंने किसी मुस्लिम जमात के जेनोसाइड के बारे में बात की हो। आगे बताते हैं कि कुरान पैगंबर मोहम्मद साहब मौलवियों और अज्ञात मुस्लिमों के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। अब ये देखिए कि इन्होंने जो शिकायत दर्ज कराई है, कुरान वो कैसे वादी बन सकता है। यानी कि मुस्लिम जगत का मानना है कि वो जो कुरान है वो ऊपर वाले की बात है, तो उसको कैसे वादी बनाया जा सकता है। पुलिस वालों को भी और कानून की तमाम किताबों को छांटना पड़ेगा। पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर मौलवियों और अज्ञात मुसलमानों के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। आप ये 1 मिनट का 12 सेकंड का वीडियो देखें, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा इसके बारे में कि सरकार और इन लोगों की मंशा क्या है और लोग क्या कहते हैं। ये वीडियो देखें। ये लेकिन हमको रिसीव कर देंगे, कर लेंगे। महाराज जी थोड़ा सा बैठ जाओ, आप आ जाओ, ऐसा पूरा फ्रेम में हो जाएगा। हर हर महादेव। एक कॉपी और दे दो इनको। ये अनावश्यक रूप से चूंकि हमारी बातों को मिस इंटरप्रेट करके समाज में हमारी गलत धारणा दी गई है। हमारी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसको रिसीविंग हमको दे देंगे और इसकी एफआईआर करिए। एफआईआर करनी है, इसकी एफआईआर करिए। आपसे उम्मीद नहीं है कि आप इधर दर्ज करिए, न्याय करिए। आप दर्ज कर लीजिए, आप जांच कीजिए, उसके बाद जो समझ में दर्ज करके जांच दर्ज करिए। लेकिन दर्ज होने के बाद आपकी ओर से ये संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करें। ये उम्मीद हम आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। जी करेगा, निष्पक्ष हमारे लड़के हमारी तरफ होगा। वीडियो आपने देख ली मान्यवर दर्शकों। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि आपको ही नहीं, पूरे देश को और पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए, मुस्लिम जमात का जेनोसाइड करने के लिए जो वहाँ धर्म संसद लगाई हरिद्वार में और कहा गया कि यहाँ पर ना तो क्रिसमस मनाया जाएगा, ना ईद मनाई जाएगी, और आने वाले समय में 100 हिंदू लड़के 20 लाख मुसलमानों को आराम से मार दें, 5,000 रुपये का मोबाइल लें, लेकिन 1 लाख रुपये का पिस्टल लें। ऐसी बातें इन लोगों ने कही। मनमोहन सिंह के बारे में भी क्या कहा वो भी हम आपको बता चुके थे, गोली मारने के बारे में, गोड से जिंदाबाद, इसी तरह की बातें इनके बीच हुई। अब लोगों का क्या कहना है और सरकार की क्या मंशा है, ये 2 बात बता के अपने व्लॉग में ख़त्म कर दूंगा। इन लोगों ने जो एफआईआर क्रॉस कराई है उसमें कह रहा है यति नरसिम्हानंद कि पुलिस वाले तो अपने लड़के हैं, अपने लोग हैं। यानी कि पुलिस को अपना ही आदमी समझ रहा है, अपना ही पक्ष का आदमी समझ रहा है। और जब वो साध्वी कहती कि आप निष्पक्ष जानकारी कीजिए, तो वो कहता है निष्पक्ष से क्या मतलब है, हमारे पक्ष में होगी। तो अब लोगों ने क्या क्या कहा है वो तमाम शब्द पूरी दुनिया ने सुने, और अब कानूनी शिकंजा न पड़ जाए इनके गलों में, तो अब घबरा कर या मशवरा करके या तूल देने के लिहाज से कुछ नहीं कहा जा सकता। एसएसपी या वहाँ के जो बड़े अधिकारी उनके पास पहुँच गए और हंसते रहे और बेशर्मियों की तरह। कभी किसी चोर को, किसी दर्ज मुकदमा जिसका नाम हो, उसको आपने देखा थाने में इस कदर ठिटाई करते हुए? यह आपने देख लिया है।
एविएटर अमरनाथ कुमार साहब लिखते हैं, इन भटके हुए साधुओं में हाफिज सईद में क्या अंतर रह गया है। हाफिज सईद जो पाकिस्तानी आतंकी है उसमें और इन साधुओं में क्या अंतर है। लेकिन ये जो एविएटर अमरनाथ कुमार हैं, इनको ये समझ लेना चाहिए कि सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अपनी किताब में जब इन लोगों को या इनकी जमात के लोगों को, हिंदुत्ववादियों लोगों को ISIS से मिलाया तो नैनीताल में उनका घर जला दिया गया था। तो अपने घर की भी परवाह करें। क्या भारत में अपना हाफिज सईद पाल लिया है? भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? ये तमाम बातें इन्होंने लिखी हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसे के नेता वैसे तो तत्पर तैयार रहते हैं, बहुत सारे प्रवक्ता हैं, सुधांशी हैं, संबित पात्रा है और तमाम ये दुनिया भर के हैं, लेकिन इस बारे में कोई शब्द नहीं आया। मोदी जी ना ही गृह मंत्री जी ने कुछ बोला, कोई छोटे से नेता ने भी नहीं कहा कि धर्म संसद के अंदर ये धर्म के नाम से अधर्म संसद कही जा सकती है उसको, जहाँ पर मारने का, मुस्लिमों को जेनोसाइड करने का और देश को तोड़ने की कोशिश की गई है, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्ता की तरफ से कहीं कोई भी जवाब नहीं आया है। यही बोल रहे हैं एविएटर अमरनाथ कुमार की यति बोल रहा है कि थानेदार हमारा लड़का है तो हमारे तरफ ही होगा। यही बात उसने कही आखिर में। अब बहुत से लोगों ने क्या क्या कहा है। विक्रांत लिखते हैं कि शाबाश, क्या उच्च विचार हैं इस नकली बेशर्म, नकली जहरीले एसो कॉल्ड, कुछ नॉट ऑल जस्ट लाइक यति असीमानंद, अन्नपूर्णा माँ जैसे नकली हिंदुओं के वो IPS को अपने पॉलिटिकल आकाओं की सह पर कैसे रावण की हंसी करते हुए कह रहे हैं कि ये लड़का तो अपनी ही साइड होगा। गलत नहीं कह रहे वो। वहाँ का पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री या वहाँ के DGP या वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर पाया कि इन लोगों को बुलाया गया हो थाने और पूछा गया हो कि साहब आपने ऐसा क्यों कहा। ये वीडियो तमाम वायरल हैं। एक नॉर्मल सी एक FIR दर्ज हुई है, उसमें एक ही आदमी का नाम है, अभी तक बाकी लोगों का शायद नाम मेरी जानकारी के मुताबिक नहीं है, वो भी वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ है। और बाकी ये माँ और साध्वी और साधु के भेष में जितने भी शैतान लोग थे, इनका किसी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन एक बात अच्छी है, पूरा देश इनके साथ नहीं है। इन लोगों ने जो वाणी बोली है, जो मुंह से शब्द निकाले हैं, उसके साथ पूरा देश नहीं है। और देश के लोगों ने लिखकर बताया कि ये लोग गलत हैं। एक साहब है ऋषभ चौधरी, 2 दिन पहले जिसके नाम की FIR ट्वीट किए थे, आज वही आदमी नामजद और अन्य के साथ तुम्हारे सामने है। क्या कार्रवाई की तुमने? लॉस्ट ख़त्म, लॉस्ट रेस्पेक्ट फॉर यू गाइज। थू है ऐसे कानून पर और पदों पर बैठे हुए मरी ज़मीर के व्यक्तियों पर। कितनी अच्छी बात लिखी ऋषभ चौधरी ने। और मुस्लिम जमात को सोचना चाहिए कि जब कुछ अधर्म की बात होती है तो सबसे पहले हिंदू भाई, बड़ा भाई बन करके उनका पक्ष लेने आ जाता है। ये सबसे अच्छी बात है मेरे भारत की। ये बात अलग है कि कभी कभी धर्म की अफीम चटा करके कुछ अंधभक्तों को बेवकूफ़ बना दिया गया है, लेकिन जब इस तरह की बातें करते हैं, साधु हो या मौलवी, कोई भी हो, किसी भी भेष में हो, जब ये तोड़ने की बात करेगा भारत को, तो तमाम भारत को ऐसे ही जुड़ करके इन लोगों के खिलाफ बोलना चाहिए। और ऐसा ही लोग कर रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार ने कोई शब्द नहीं कहा। तमाम दुनिया के बाहर के अखबारों ने इस बात को लिखा कि जेनोसाइड की बात की गई है और लीडर्स चुप हैं। चुप क्यों हैं आप तो जापान के प्राइम मिनिस्टर को जापानी में विशेष करते हैं चुनने पर, प्रधानमंत्री जी। लेकिन आप ही के देश में, आप ही के भाजपा शासित प्रदेश में ये धर्म संसद के नाम पर जो ड्रामा हुआ और वहाँ पर जो नारे लगाए गए और वहाँ पर जो हंगामा हुआ और वहाँ जो देश को तोड़ने की, 2 समुदायों को ख़त्म करने की या एक समुदाय को बिल्कुल ही ख़त्म करने की बात की गई है, उसके बारे में तो आपका बोलना बनता है। नहीं तो आप अपने नायब से कहिए, गृह मंत्री जी इसके बारे में बोलें। बहरहाल बड़ी खबर कि चोर उल्टा डांटे कोतवाल को वाली बात हुई है। दोबारा से अपनी रिपोर्ट कराने ये लोग पहुंचे थाने। अब देखने की बात है, हो सकता है कि वहाँ की पुलिस इनकी रिपोर्ट पर ज़्यादा काम करे। उस वक्त रिपोर्ट पर तो ज़्यादा काम अभी दिखाई दिया नहीं है जो सरकार के तरफ से, इनके लोगों की तरफ से इनके खिलाफ की गई है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय से कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।